हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए निचली कक्षाओं के, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर कह सकते हैं बहुपदों का बहुपदों से भाग कैसे किया जाता है। अब इसमें हमने दो क्या क्या था? सबसे पहले हमने देखा था एक पदी का एक पदी से कैसे डिवाइड होता है, या फिर विभाजन होता है, या फिर भाग होता है। और फिर हमने देखा था बहुपद का बहुपद से कैसे भाग होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे? एक पदी का उदाहरण के लिए 3x² में हमें भाग देना है x का। ठीक है, तो यदि कोई संख्या होती नीचे भी, तो हम संख्या का भाग संख्या में देते और चर को चर से काट देते हैं यदि कट रहा है तो। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे 3x² है, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे, इसके खंड कर लेंगे। तो क्या होंगे? 3 गुणा x। ये जो 3x² को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है ना, यह इसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 1 गुणा 6 भी लिख सकता हूँ। तो ये सभी इसके गुणनखंड कहलाएंगे 6 के। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर, ऐसे खंड जिनका गुणन या फिर गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 2 और 3 6 के गुणनखंड है, 1 और 6 भी 6 के गुणनखंड है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिए 3x² का 3xx, क्या ये इसके खंड नहीं है? खंडों को यदि हम आपस में गुणा करें तो 3x² आ रहा है ना वापस से, तो ये 3xx इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है ना? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऊपर वाले को या फिर अंश को गुणनखंड के रूप में लिखा, और यदि हम नीचे वाले को भी गुणनखंड के रूप में लिखें तो नीचे तो x ही है, बस x ही आएगा। x से x को काट देंगे, उत्तर क्या आ गया? 3x। तो हमने एक पदी को एक पदी से डिवाइड किया तो हमारा उत्तर आ गया है 3x। इस प्रकार से हम एक पदी का एक पदी से विभाजन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपदी का बहुपदी से विभाजन। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 44x x-2 का होल स्क्वायर 11x-2। ठीक है, तो यह एक बहुपद है। चलिए, अब हमें क्या कहा गया है? बहुपदी का, या फिर इसको सॉल्व कीजिए। और ऊपर भी आप देख सकते हैं अंश में भी एक बहुपद है, एक पदी नहीं है, और नीचे भी एक बहुपद है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर भी गुणनखंड करेंगे, नीचे भी गुणनखंड करेंगे। चलिए कर लेते हैं। ऊपर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, 44 गुणा x-2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x-2 गुणा x-2। किसी की भी घात 2 होती है, उसका मतलब क्या होता है? स्वयं से उसको 2 बार गुणा करें। ठीक है, और नीचे क्या है? 11x-2, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 11 गुणा x-2। ठीक है, चलिए अब जो कट रहा है उसको काटते हैं। x-2 से एक x-2 गया, 11 से संख्याओं को काटते हैं, 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो क्या बचा ऊपर? 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या उत्तर आ गया? 4x ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप बहुपदों का बहुपदों से विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस पर आधारित। काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस पर आधारित, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। रिकॉल टेस्ट, और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। x ब्रैकेट में है x-2 का होल स्क्वायर, यदि इसको x-2 से भाग किया जाए तो क्या उत्तर आएगा? जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ रहे हैं, प्लीज आप समय से जुड़ें। नेहा हसन की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप लेट क्यों जुड़े हैं बताइए? नेहा हसन की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। ठीक है, अच्छा बेटा, फिर भी आप है ना थोड़ा जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, मान लेता हूँ काफी बार हम लेट हो जाते हैं, जैसे आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन सभी बच्चे प्लीज 7 बजे तक जुड़ जाएं। ठीक है, अच्छा आराम से सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट अभी हमने ऐसा एग्जाम्पल किया है। सेम अभी हमने ऐसा ही एग्जाम्पल किया है।
तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है या फिर भाग देना है x माइनस 2 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। बेटा सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। वही 3 4 5 बच्चे आंसर करते हैं, बाकी के बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं। प्लीज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत आसान है, अभी पढ़ाया गया है जस्ट आपको। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। आखिरी 1 मिनट। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे ट्राई करें, लास्ट 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन बच्चों के आंसर बाकी हैं, बेटा आप भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। 5 4। अरे 1 मिनट रुक। ठीक है, चलिए रुक लेते हैं थोड़ी देर और। 30 सेकंड और रुक रहे हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो जल्दी से सॉल्व करके पोल में आंसर कर सकते हैं। ट्वेंटी सेकेंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? अभी मानू के आईडी से जो स्टूडेंट हैं। 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर दीजिए। देखिए हमें क्या दिया गया है बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें हमें किससे भाग देना है? x माइनस 2 से भाग देना है। ठीक है ना? अब चलिए हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं या फिर इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? x गुणा x माइनस 2 की घात कितनी है? 2 है, तो
किसी की भी घात 2 का मतलब क्या होता है, उसको स्वयं से 2 बार गुणा करें, ठीक है ना? तो x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो क्या हो गया x गुणा x माइनस 2। यह आपका उत्तर आ गया। किस में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन बी में ध्यान रखना है यहाँ पर 2 है, जबकि हमारे उत्तर में यहाँ पर x आया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मानू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी आप चाहें तो नेटवर्क इशू हो सकता है शायद आपके यहाँ पर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। चलिए, सॉरी सी नहीं, अच्छा इन्होंने यहाँ गलत दिया हुआ, राइट आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है ना, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? सी होगा, बी नहीं होगा, बी गलत है, सी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मध्य पद को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंडन। अच्छा, ये बहुत आता है, ये आपके है ना बहुत काम आएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बटा x प्लस 2, यह क्वेश्चन आ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर है तो ऊपर भी बहुपद, नीचे भी बहुपद, लेकिन ऊपर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तीनों में से। तीनों में से क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? 3 पद है ना, 1 2 3, ऊपर 3 पद हैं, तीनों पदों में से कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो सर कट ही नहीं पा रहा है ऊपर और नीचे तो कुछ भी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, एक विधि होती है मध्य पद को विभाजित करके या फिर विभक्त करके बहुपद का गुणनखंडन। हम क्या करेंगे ना, यह द्विघात समीकरण में मान्य होती है, या फिर द्विघात बहुपद कहना ज्यादा ठीक रहेगा, द्विघात बहुपद में यह मान्य होती है। अच्छा, इन सब के बाद है ना आप, अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, यह विधि आखिर होती क्या है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बटे x प्लस 2 है। हम क्या करते हैं, अभी तक विभाजन करने के लिए या फिर भाग देने के लिए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और इसका भी गुणनखंड करते हैं, फिर काटने की कोशिश करते हैं, यही करते हैं। अब इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपका द्विघात बहुपद आ जाए, उसमें एक बार कोशिश करके देखें कि आपकी मिडल टर्म यानी कि जो मध्य पद है, उसको 2 भागों में विभक्त करके हम गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपके कभी भी गुणनखंड नहीं हो पाते हैं और आपको भाग करना है, तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे लंबी, या फिर लंबी कहना अभी ठीक रहेगा, लंबी भाग विधि। वह तो हर भाग में मान्य है, यानी कि जब भी आपके गुणनखंड नहीं हो या फिर कुछ भी नहीं कटे ना, तो आप हमेशा लंबी विभाजन विधि या फिर भाग विधि अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद है तो उसके गुणनखंड कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, हमारा द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है? तो देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी इनकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए बी सी क्या है? ये चर हैं, सॉरी ये क्या है? अचर हैं, कांस्टेंट होंगे, ये हमारे अचर हैं, कांस्टेंट होंगे, यानी कि संख्याएं होंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये होंगी हमारी संख्याएं, ठीक है। और x की जगह क्या होगा? कोई भी। बेटा आवाज आ रही है? अच्छा, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो जिनको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है वो एक बारी दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, या तो ठीक है वो एक बारी दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो देखिए, यहाँ पे x की जगह पे कोई और चर हो सकता है, a b c की जगह पे क्या होंगी? कोई संख्याएं होंगी, तभी वह हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है आपको बताया गया था, द्वि का मतलब है 2, घात का मतलब है घात, और बहुपद का मतलब है बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी कि जनरलाइज्ड रूप है, ठीक है। यदि उदाहरण की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, यह एक द्विघात बहुपद है।
वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 10, यह भी एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में एक बारी आप यह विधि जरूर करके देखें जब भी आपसे गुणनखंड के लिए कहा जाए, ठीक है ना। अच्छा, विधि होती क्या है या फिर इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए। अच्छा, सबसे पहले नाम पढ़ें, मध्य पद विभाजन विधि, यानी कि हम मध्य पद को क्या करेंगे, विभाजन कह सकते हैं, विभक्त कह सकते हैं, मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। हमारी व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद होगा आपका जो भी x वाला होगा, यानी कि जो भी चर की घात 1 है ना, उसके साथ वाला जो है वह आपका मध्य पद है। इसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं दो भाग कौन कौन से हैं, p और q। इस b को तोड़ेंगे, आप ये समझ लीजिए अभी के लिए इस b को तोड़ेंगे। कौन से दो भागों में तोड़ रहे हैं, p और q में, ठीक है। अब किस तरीके से तोड़ेंगे ये जानना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो तोड़ेंगे कि p प्लस q, इनको जोड़ने पर तो मुझे b ही मिले, और जब इनका मैं गुणा करूं p गुणा q, तो मुझे मान मिले a गुणा c का। इस b को इस तरीके से तोड़ेंगे p और q में, जिससे कि यदि जोड़ें तो b मिले और यदि गुणा करें तो a गुणा c के बराबर आए इसका मान, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं ना आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके चलता हूं, क्योंकि बच्चों को ना डायरेक्ट एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके चलता हूं। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन क्या आया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो हमने वैसे देखा, सबसे पहले तो क्या हम नॉर्मली गुणनखंड कर सकते हैं क्या, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम नॉर्मली गुणनखंड तो नहीं कर सकते। फिर हमने देखा यार ये द्विघात बहुपद है, तो हो सकता है इसमें मध्य पद वाली हमारी विधि काम आ जाए, तो हम एक बारी उसको लगाकर देखते हैं, ठीक है। अब विधि क्या कहती है, विधि ये कहती है कि सबसे पहले आप जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि उसके व्यापक रूप से कंपेयर करें। तो व्यापक रूप से कंपेयर करते हैं, एक ही जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक होगा, तो ए बराबर आ गया है एक, बी बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि बी एक्स के साथ है, यहाँ पर एक्स के साथ 5 है, तो बी आ गया 5, और सी कितना आ जाएगा हमारा 6। तो ये हमने एबीसी के मान निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करें आप ए गुणा सी, ए गुणा सी, यह ए है ये सी है, तो ए गुणा सी क्या हो गया, 1 गुणा 6 बराबर 6। अब इस 6 के गुणनखंड करेंगे, तो 6 के गुणनखंड करें, क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3 हो सकता है, और 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 1, 6। क्यों गुणनखंड किसे बोलेंगे, ऐसे खंड जिनको गुणा करने पर वापस से 6 मिले। तो 2, 3 किया, तो देखिए 2 और 3 गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, 1, 6 किया तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। लेकिन हमें कौन से गुणनखंड को सेलेक्ट करना है, अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, एक तो ये वाले और एक ये वाले। किसको सेलेक्ट करें, उसको सेलेक्ट करना है जिसको कि जोड़ने पर हमें 5 मिल सके। तो ऐसा कौन सा है, क्या 6 और 1 है क्या, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 और 3 वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए अब करना क्या है, इसको मैं यहां से यहां पे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 + 3 ब्रैकेट में एक्स की जगह एक्स और प्लस 6 की जगह पर 6। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन लिखे अभी, यहां तक यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन लिखे। अच्छा, आप आराम से एन लिख सकते हैं, यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, दोबारा बता दिया जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, यदि नहीं आया है तो बेटा प्लीज, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है आपसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, चलिए 1 मिनट दोबारा से ही कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ जी, दोबारा बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। हमसे क्या कहा गया है, बहुपद इसके गुणनखंड कीजिए। हमने बहुपद को देखा, हमें लग रहा है तीनों पदों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो हम नॉर्मल गुणनखंड तो नहीं कर सकते हैं। हमने देखा द्विघात बहुपद है, तो हो सकता है हमारी मध्य पद वाली विधि काम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसके व्यापक रूप से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। फिर एक्स के साथ में बी होता है, यहाँ पर एक्स के साथ में कितना है, 5 है, तो बी बराबर 5 होगा और सी बराबर 6 होगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे ए बी और सी के मान। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, ए गुणा सी निकालें। ए गुणा सी कितना आ गया, 1 गुणा 6 बराबर 6। ठीक है, दूसरी स्टेप, ए गुणा सी का जो मान आया है 6, 6 के गुणनखंड लिखें। 6 के गुणनखंड लिखें, तो चलिए लिखते हैं 6 के गुणनखंड। क्या आएंगे 6 के गुणनखंड, यानी कि ऐसे खंड करें जिन्हें गुणा करने पर 6 आ जाता है। तो देखिए 2,3 हो सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 करूंगा तो भी 6 आएगा। 1,6 भी हो सकता है, क्योंकि जब 1 गुणा 6 करूंगा तो भी 6 ही आएगा। तो ये दो हमारे गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, ये दो आ रहे हैं हमारे पास। अब हमें इनमें से एक को चुनना है। किसको चुनेंगे, ऐसे को चुनेंगे जिसको जोड़ करने पर, क्योंकि देखिए हमें बीच वाले पद का विभाजन करना है या बीच वाले पद को हमें दो भागों में तोड़ना है। बीच वाला पद क्या है, 5, तो हमें ऐसे गुणनखंड चुनने हैं जिन्हें जोड़ने पर हम 5 लिख सकें। तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल 2 और 3 को चुनेंगे। तो हमने इस वाले को चुना। तो इस वाले को चुनने का फायदा क्या है, अब देखिए असल में काम कहां पर आएगा। तो ये जो मेरा बहुपद है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, हम कोई चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमें केवल बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2+3 ब्रैकेट में एक्स का एक्स प्लस 6 का 6। तो ये जो सारी हमने प्रक्रिया की है ये बस इसलिए की है कि हम 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 को हमने किस तरीके से लिखा, 2+3, इस तरीके से लिखने के लिए ये सारी हमने एबीसी के मान निकाले और गुणनखंड किए, ये सब अभी तक इसलिए किए। जहां तक समझ में अभी भी किसी बच्चे को यदि नहीं आया है तो एन लिखेगा। यहां तक यदि किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है तो एन लिखे। आ गया है ना, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। चलिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स का गुणा मैं अंदर कर देता हूं, तो 2 के साथ भी इसका गुणा होगा 2x प्लस 3 के साथ भी इसका गुणा होगा 3x प्लस 6 का 6, प्लस 6 का क्या हो गया है, 6 हो गया है। अब देखिए बेटा, प्रथम पद पूछ सकते हैं लेकिन प्रथम पद यहां पर नहीं आते हैं। प्रथम पद कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ये सारे पद हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा कोई पद नहीं है। हालांकि पूछने को पूछ सकता है लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं। अच्छा, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप नो लिख रहे हैं, क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? मैंने समझ में नहीं आया। मैं अच्छा, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है बेटा? अच्छा, आप लेट क्यों जुड़े हैं ये बताइए पहले तो। अभी आधा घंटा निकल गया है क्लास में, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, आपको जो भी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी ना इसकी, क्योंकि अभी आधे घंटे की क्लास निकल गई है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखना और फिर यदि आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, ठीक है। एक्स को, हाँ बेटा लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक्स को हमने अंदर गुणा किया। उसके बाद देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, इसके आगे मैं, अच्छा चलिए अभी तो मैं यहीं पर ही कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्या ये अभी ये चार पद हैं, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x और 6, क्या इनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है चारों पदों में से अभी तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, उनमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया।
यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, x कॉमन है दोनों में, तो x बाहर कॉमन ले लिया। पहले पद में क्या बचा, x स्क्वायर है तो x बचा, प्लस का प्लस, दूसरे पद में 2 बचा, x बाहर आ गया तो 2 लिखा। तो इन दोनों पदों में से मैंने ये लिख दिया। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। 3 दोनों में है, 3x में भी और 6 में भी, तो 3 कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, तो x प्लस 6 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारा बहुपद कहां तक आ गया है अभी, x, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2, यहां तक आ गया है। अब देखिए इन दोनों पदों में, अब x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों पदों में x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं। तो पहले पद में क्या बच गया, x बच गया, तो x, और दूसरे पद में क्या बच गया, प्लस का 3, तो प्लस का 3। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए हैं, x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, यह हमारे गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, यहां तक ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके दो गुणनखंड जो होंगे वह कौन कौन से हुए, x प्लस 2, x प्लस 3। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो n लिखेगा जल्दी से। यदि किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो जल्दी से n लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आप कितने अच्छे से सॉल्व करेंगे, तभी माना जाएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के देखिए या तो अच्छा एक बेटा, बार और हाँ समझा दो। हाँ, नरेश सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको देखिए इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, मैं दोबारा समझा भी दूंगा ना तो उसमें काफी समय लग जाएगा, लगभग 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हमारी आधे घंटे की क्लास निकल चुकी है। तो बेटर यही होगा कि आप है ना सर एक बारी बाद रिकॉर्डिंग में देखना। समझा देना। क्या बोल रहे हैं, हाँ सर यार, बाद में समझा देना। ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या गया है, x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यह क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट इसी तरीके से कि इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए, तो हमने गुणनखंड कर दिए हैं। दूसरा किस तरीके से, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बटा में x प्लस 3, तो आप इसके गुणनखंड करके क्या लिखते, x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। फिर इस x प्लस 3 से x प्लस 3 को काट देते, उत्तर आ जाता आपका x प्लस 2, यह आपका आंसर आ जाता। लेकिन यह इस तरीके से जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है, द्विघात बहुपद दे दिया, इसके गुणनखंड कीजिए, और डायरेक्ट कई बार तो नाम भी दे दिया जाता है कि मध्य पद विभक्त करके इस बहुपद के या फिर जो भी बहुपद दिया जाए उसके गुणनखंड कीजिए। तो आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके सॉल्यूशन से दोबारा से जब भी रिवाइज करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, सभी को समझ में आया है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यही दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार और समझेंगे सभी बच्चे, फिर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा वो सब आप देख लेना एक बारी, देखिए तीनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो द्विघात बहुपद है, हम एक बार कोशिश करके करेंगे, हो सकता है मध्य पद को विभक्त करके हमारे गुणनखंड आ जाएं। तो चलिए हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए का मान क्या आ गया है, ए का मान आ गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, बी का मान क्या आ गया है 2, और सी का मान कितना आ गया है माइनस का 15। ध्यान रखना है चिन्ह के साथ, सी का मान क्या है प्लस, सी का मान आ गया माइनस 15। ठीक है, तो एबीसी के मान ये आ गए। अब देखिए क्या करते हैं, पहली स्टेप में ए गुणा सी निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं, 1 गुणा माइनस 15, ये आ गया माइनस का 15।
ठीक है, ये आ गया माइनस का 15। अब हमें इसके गुणनखंड लिखने हैं माइनस के 15 के। तो देखिए इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। सबसे पहले तो 1 गुणा -15 हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है -1 गुणा 15। ये दोनों हो सकते हैं, या तो 1 माइनस का हो सकता है या फिर 15 माइनस का हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो -15 आएगा। तो गुणनखंड होते ही क्या है, जैसा कि नाम को बताया गया है आपको, गुणनखंड, ऐसे खंड जिन्हें गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो एक तो 1 गुणा -15, एक हो गया -1 गुणा 15। अच्छा, किसी भी संख्या के आप गुणनखंड निकालें, एक और वह खुद संख्या, वह तो हमेशा ही गुणनखंड रहेंगे। मान लीजिए मुझे 40 के निकालने हैं, तो 1 गुणा 40 तो हमेशा हो ही सकता है, तो 1 और 40, एक और वह स्वयं संख्या, वह तो हमेशा ही गुणनखंड में आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, 5 गुणा 3 हो सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो सकते हैं? 5 गुणा 3, लेकिन यह तो 15 हुआ, हमारा तो -15 आना चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, -5 गुणा 3 हो सकता है, या फिर एक चौथा केस और क्या हो सकता है, 5 गुणा -3 हो सकता है। यह दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या इनके अलावा और भी कुछ बन रहा है? और कुछ नहीं बन रहा है, आप देख लीजिए, चाहे सोच लीजिए, और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 केस बन रहे हैं। लेंगे कौन से गुणनखंड? ऐसे गुणनखंड जिन्हें आपस में जोड़ने पर हमें यह प्राप्त हो, बीच वाला पद 2 आना चाहिए। -15 और 1, -15 प्लस 1 करेंगे, -14 आएगा। क्या हमारा मध्य पद -14 है? नहीं है, तो इसको काट देंगे। अब 15 माइनस 1, इसको लेते हैं, 15 माइनस 1, तो हमारा क्या आएगा, 14 आएगा मध्य पद। क्या 14 है? नहीं है, तो इन दोनों तो ये तो कट हो गए, ठीक है। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, -5 3, तो -5 प्लस 3 करेंगे, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है ना, तो घट जाएंगे। 5 में से 3 घटा तो 2, बड़ा चिन्ह किसका, बड़े संख्या के साथ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो 2 भी आपका माइनस का आ जाएगा। अब हमारा -2 है क्या, नहीं, हमारा तो प्लस का 2 है, तो ये भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर कौन सा भी रिजेक्ट हो गया है, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं 5 माइनस 3। हाँ, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब हम ये लिखेंगे 2 को, 5 माइनस 3। तो देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 5 माइनस 3। 2 की जगह क्या लिखा, 5 माइनस 3, एक्स की जगह एक्स माइनस 15 का -15, ठीक है। एक्स का गुणा करेंगे, अंदर अंदर ब्रैकेट है, तो दोनों पदों में गुणा होगा एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। अब फिर से चारों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम दो दो पदों में से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं दो दो पदों में से कॉमन। ये 2 पद लिए, ये 2 पद लिए। पहले 2 पदों में x कॉमन आ रहा है, पहले में क्या बचा, x प्लस दूसरे में क्या बचा, 5, तो ये हमारा आ गया। फिर दूसरे में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3x में भी है और 15 में भी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3। पहले में क्या बचा, -3x था, -3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x। अब दूसरा क्या है, माइनस का 15 है, उसमें से हमने कॉमन क्या ले रखा है, माइनस का 3 कॉमन ले रखा है पहले ही। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 पंच 15, तो क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 5, ठीक है। क्या सभी को यहां तक कोई दिक्कत हो, किसी को तो n लिखे वह बच्चा। यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो यहाँ तक, तो n लिखे, कॉमन लेने में या फिर गुणनखंड ढूंढने में डाउट है तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी, नरेश सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कोई डाउट है? अभी आपको थोड़ा सा शायद समझ में आया होगा, तो यदि आपका कोई हाँ डाउट है सर, तो आप पूछ डाउट सकते नहीं है, हैं। अब हाँ तो जी समझ में बताइए। आ गया। आ गया ना, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो देखिए वैसे आप जब भी हमेशा दो दो पदों में से कॉमन लेंगे ना, तो यह पक्की बात है कि कुछ ना कुछ आपका फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें यदि हम देखें तो इस बार x प्लस 5 दोनों पदों में कॉमन आ गया है, तो इसमें से चलिए x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं। पहले पद में क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x। दूसरे में क्या बचेगा, -3, तो ये हो गया -3। हाँ जी, तो x प्लस 5 और x -3, ये दोनों आपके गुणनखंड हैं, किसके, इस बहुपद के।
ठीक है, -3x - 5। बेटा x -5 नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, एक बार दोबारा देखेंगे, एक बच्चे को डाउट आया है। चलिए मैं यहां से भी इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। कॉमन लेने में शायद आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में अच्छे से कॉमन लेना बताया भी था। इन दोनों पदों में से लेते हैं, तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें 5x है। ऐसी कौन सी चीज है जो कम से कम दोनों ही पदों में आ रही है? x तो दोनों ही पदों में है, एक्स स्क्वायर में भी है और 5x में भी है, तो x कॉमन लिया। अब पहले पद में क्या बचा, कैसे पता लगाएंगे? या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया, एक एक्स बचा, या फिर डायरेक्ट यदि आपको नहीं पक्का पता है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर में से हमने एक्स कॉमन ले लिया ना, तो उसका भाग देके देख लीजिए क्या बचेगा अंदर। एक एक्स कट गया, एक एक्स बचा, तो ये एक एक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 5x में से x ले लिया हमने कॉमन, तो 5x में x का भाग दे दें, क्या बचेगा, x से x कट गया, 5 बचा, तो लिख दिया प्लस का 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या बचेगा, 3x है और -15 है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, 3 कॉमन लेके देख लीजिए पहले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, और माइनस का 3 ले लिया। पहले में क्या बचेगा, -3 था, -3 पूरा ही आ गया, x बचा, तो x। और दूसरा क्या है, -15, इसमें से -3 ये वाला हमने कॉमन ले रखा है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 पंज 15, यह प्लस का 5 बचा है, तो प्लस का 5 हमने यहाँ पर लिखा। आया समझ में? रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी, रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इन दोनों पदों में दोबारा देखिए क्या आ रहा है कॉमन, x+5 आ रहा है दोनों में, x+5 कॉमन ले लिया। पहले में क्या बचा, x बचा, क्योंकि यह वाला तो पूरा कॉमन आ गया x+5, तो x लिखा। दूसरे में क्या बचा, -3, क्योंकि x+5 तो कॉमन आ गया पूरा, तो -3। यह हमारा उत्तर हो गया, या फिर ये हमारे बहुपद हो, सॉरी हमारे गुणनखंड हो गए। कौन कौन से, ये दोनों x+5 और x-3। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को डाउट हो तो जल्दी से n लिखे, यदि डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन फिर आपको करने हैं अब। चलिए एक उदाहरण करेंगे, फिर आपसे एक पोल में कराएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको घर पे जाके रिवाइज करना हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए जी, इसका हो गया होगा, इसका गुणनखंड कीजिए। इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे मैंने बताया ना उदाहरण के लिए। अच्छा, जहां पे x आता था यहाँ पर अभी z है, तो कोई बात नहीं, आपके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता क्या उत्तर आएगा। मान लीजिए आपका आता है z-2 और z-3, तो आप ऐसे लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं z-2 उसके बाद कॉमा लगा देना z-3, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये, हाँ जी आपको करना है बिल्कुल, और कमेंट में आंसर करना है। ये आपको सॉल्व करना है, z² + 6z + 8, इसके गुणनखंड करने हैं। कीजिए सभी बच्चे, और कमेंट में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें, सॉरी पोल में नहीं, कमेंट में आंसर करें। ट्राई सभी बच्चों को करना है बेटा, कोशिश सभी बच्चे करेंगे, और सभी बच्चे
खुद का आंसर निकालेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। सभी बच्चे सॉल्व करें। जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8 के गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले एसी का मान निकालें। एसी का मान कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए मैं भी बता देता हूं, एसी का मान 8 आएगा। ठीक है, अब 8 के ऐसे गुणनखंड करें जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए। आठ के ऐसे गुणनखंड करें जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए। 6 को फिर लिख दें उसके रूप में। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद सॉल्व करें बेटा। फाइनल उत्तर क्या आएगा? क्या हुआ बेटा, सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। देखिए, ओके, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले बहुपद हमें दिया गया है। इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ, छोटी सी। ठीक है, लेकिन वो आपको कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में नहीं करनी है। ठीक है ना? क्या दिया गया है? जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8। ए एक्स, अच्छा ए एक्स नहीं है इस बार, ए जेड है तो ए जेड लिख देते हैं। ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, व्यापक रूप ये हो जाएगा। कंपेयर करते हैं, ए बराबर क्या आएगा? 1, क्योंकि जेड स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। बी बराबर क्या आएगा? 6, और सी बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसी का मान निकालते हैं। एसी क्या होगा? 1 गुणा 8। ठीक है, एसी क्या हो गया? 1 गुणा 8, तो यह हो गया 8। इसके गुणनखंड निकालते हैं। एक तो होगा 1 और 8, एक होगा 2 और 4। अच्छा, यहाँ पे दो दो केस नहीं बनेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा माइनस का 15 आ रहा था, तो हो सकता है 15 माइनस का हो सकता है 1 माइनस का हो, लेकिन यहाँ तो प्लस का है, तो दोनों प्लस ही रहेंगे।
तो ऐसा नहीं है 1 और 8 और 8 और 1 अलग-अलग होंगे, वो तो एक ही बात होगी ना। चलिए, कौन सा लेंगे इन दोनों में से जिसको जोड़ने पर 6 आए? क्योंकि पेज का पद 6 है, तो हम 2 और 4 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 और 4 को जोड़ने पर 6 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, नीचे लिख रहा हूं z² प्लस 2 प्लस 4 z प्लस 8, यह लिख दिया। z को अंदर गुणा करेंगे तो z² प्लस 2z प्लस 4z प्लस 8। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या आ गया? z आ गया, z प्लस 2 प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा क्योंकि 4z और 8 में 4 कॉमन है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो z प्लस 2 आ गया यहाँ से। इन दोनों में क्या आ गया? z प्लस 2 z प्लस 2 आ गया, तो z प्लस 2। पहले वाले पद में क्या बचेगा? z बचेगा, तो z। दूसरे वाले पद में क्या बचेगा? प्लस का 4, तो प्लस का 4। तो z प्लस 2 और z प्लस 4 ये आपके ये क्या आ जाएंगे? गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक ट्रिक सुनिए। आपने यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिए, आपने यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिए 2 और 4, तो आप देख रहे हैं आपके वही आ रहे हैं। या जैसे यहाँ पर गुणनखंड आए थे 2 और 4, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? z प्लस 2 z प्लस 4, क्योंकि आपके गुणनखंड प्लस 2 और प्लस 4 आए हैं ना, और आपका चर क्या है? z है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं z प्लस 2 और z प्लस 4। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था हमारा? 5 और -3 आया था, तो हम क्या लिख सकते हैं? चर x है इसमें, तो x, 5 किसका है? प्लस का, तो x प्लस 5, और 3 किसका है? माइनस का, तो x माइनस 3। आप देख सकते हैं उत्तर भी वही आ रहा है। ठीक है ना। और पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में भी क्या आया था? 6 के गुणनखंड निकाले थे, 2 और 3 आए थे। चर क्या है? x है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x प्लस 2, दोनों प्लस में है ना, तो x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं हमारा उत्तर भी वही आया था। ठीक है, तो अब आप खुश हो रहे होंगे, सर ये तो लॉटरी लग गई है कि हमें केवल क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है, उसके बाद तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनिए, ये ट्रिक कब काम आएगी। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या फिर एग्जाम में, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अभी ये क्यों सिखाई गई है? जिससे कि आप एक बार अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें। यदि आपको पता तो यहीं पर लग गया कि मेरा उत्तर क्या आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने के बाद उत्तर अलग आया, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने उत्तर में गलती कर दी है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये ट्रिक कब काम करेगी? जब यहाँ पर जो चर है आपका, ठीक है, या फिर स्क्वायर का जो हमारा पद है, जैसे एक्स स्क्वायर के, उसके साथ हमेशा एक ही होना चाहिए, गुणांक में एक ही होना चाहिए। ठीक है, अभी तक तीनों क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, एक्स स्क्वायर के साथ एक ही था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ भी एक ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जेड स्क्वायर है, इसके साथ भी एक ही है। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये ट्रिक इसलिए सिखाई गई है ताकि इसमें नहीं लगेगी। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो यह ट्रिक नहीं लगेगी, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सर वो पिछले वाला समझा रहे थे, आप समझा दो ना। कौन सा वाला बेटा? सर जो पीछे आपने करवाया था। अच्छा, उसको अब आप ही करेंगे, आपको समझ में आ गया है ना? हाँ सर, अब तो आ गया आपको, समझ। तो बस फिर आप ही करेंगे उसको, उसको आप ही करेंगे, और नहीं होता है तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर करना है, क्वेश्चन नंबर 96। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और यहीं पर अभी सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, 23 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है, तो कोई बात नहीं। 23 को नहीं है वैसे, शायद 27 से है। अच्छा, आपकी क्लासेज वैसे शायद 10 फरवरी तक चलेंगी, 10-11 फरवरी के आसपास तक ना। सर अब हमारे स्कूल खुल गए हैं। नहीं नहीं, अभी मैं लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ आपकी, स्कूल का मुझे आइडिया नहीं है। लाइव क्लास जो आपकी अवंती वाली चलेंगी, ये लगभग लगभग आपकी चलेंगी 10 फरवरी तक। ठीक है,
चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 96। अच्छा मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, बस 2x को दो भागों में तोड़ दिया, तो आपको बताना है किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं 2x को। p और q का क्या मान आएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ये जो बच्चे पहले बेटा छोड़ के जाने लग जाते हैं ना क्लास, ठीक है ना, अभी छोड़ के नहीं जानी है, 5-10 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी है, अभी छोड़ के नहीं जाना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे इसको। आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना। अच्छा यहाँ पे ये x आएगा, क्यू वाई नहीं आएगा, क्यू x आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें, क्लास छोड़कर अभी नहीं जाना है। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, लास्ट आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे बेटा, और चीजों को प्लीज जरूर रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई अब अच्छे से स्टार्ट करनी है, बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल पास हैं, लगभग 1.5 महीना बचा है, लगभग नहीं 1.5 महीना ही बचा है। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम सर। आप देखना अभी, आप जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना अपनी 10th का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डी है, ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, x² + 2x - 8। ठीक है, ए का मान क्या है। अच्छा अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए क्या है यहाँ पर, 1 है ना, और सी क्या है यहाँ पर, -8 है, तो ए गुणा सी क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कीजिए, -8 है, तो एक तो 1 × 8 हो सकता है, लेकिन 8 किसका हो सकता है, माइनस का, और हो सकता है 1 माइनस का हो। ठीक है, क्योंकि माइनस की चिन्ह में हमें पता है 2 केस बनते हैं, तो -8 1 × -8 हो सकता है, या फिर -8 1 × 8 भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, 4 × 2, 4 दूनी 8 होता है, लेकिन क्योंकि माइनस का है तो 4 भी हो सकता है माइनस का, और हो सकता है 2 हो हमारा माइनस का। ठीक है, नहीं बेटा 4 × 4 तो 16 हो गए, हमें तो 8 लाना है, और वो भी माइनस का, तो 4 × 4 तो 16 हो गए ना, 4 चौक 16 होते हैं, 4 × 2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, गुणा करने पर तो सभी में -8 आ रहा है, जोड़ने पर लेकिन 2 आना चाहिए प्लस का, तो जोड़ने पर प्लस का 2 किस में आएगा, केवल इसमें 4 - 2 में, क्योंकि 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, तो 4, -2, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 4, -2 हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी बच्चे इसको सॉल्व करके आएंगे और क्लास को रिवाइज जरूर करके आएंगे। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।